हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रट्टू तोता प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की किस तरीके से तैयारी करें कि आपकी बैक ना लगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि देखो बैक होता क्या है। बैक लगना मतलब जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे कि हमारे कोई सब्जेक्ट में मार्क्स पासिंग मार्क्स से कम आए तो हम फेल हो गए, बिल्कुल उसी तरीके से इसी फेल वाले टर्म को कॉलेज में कहा जाता है बैक लगना। ठीक है, लेकिन कॉलेज में क्या होता है, अगर आपकी बैक लग गई तो आपको और मौके दिए जाते हैं उस बैक को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए बैक का मतलब पासिंग मार्क्स से कम आना। पासिंग मार्क्स मतलब अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो पासिंग मार्क्स मतलब आपके कॉलेज में होते हैं 17 मार्क्स। तो अगर आपके 17 से कम मार्क्स आए तो आपकी उस पेपर में बैक लग गई। बैक मतलब अभी के लिए तो आपका ये पेपर पास नहीं हुआ, लेकिन आपको अगले साल एक और मौका दिया जाएगा इसको पास करने का। तब आप क्लियर कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं क्लियर कर पाते हो तो उसके अगले साल एक और मौका दिया जाएगा जब तक आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाती। ओके, तो मतलब आपका पासिंग मार्क्स से कम आने पे लग रही है बैक। अब हम तैयारी कैसे करें कि पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आए हर एक सब्जेक्ट में। तो देखिए बहुत टफ कुछ काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है, लेकिन ईमानदारी से अगर आप करें तो। सबसे पहला देखो, ईमानदारी से आप खुद सोचो कितनी क्लासेस आप अटेंड करते हो। जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी उसकी कितनी परसेंट अटेंडेंस थी। जबरदस्ती जाके जैसे तैसे हमने कॉलेज का जो भी अटेंडेंस का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करके हमने क्लासेस अटेंड करी होगी, अदरवाइज हमने तो क्लास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यही रीजन है बैक लगने का। तो सबसे पहला टिप मैं आपको जो देना चाहूंगा वो यही कि आप सबसे पहले क्लासेस जाओ, रेगुलरली जाओ, ताकि आपकी अटेंडेंस हाई रहे, क्योंकि अटेंडेंस से भी आपको इंटरनल में मार्क्स मिलने वाले हैं। रोज क्लास जाओगे तो टीचर आपका चेहरा पहचानेगा, नाम जब पहचान जाएगा तो जब इंटरनल मार्क्स देने होंगे तब देखेगा टीचर कि हाँ यार ये बच्चा तो रोज क्लास आता था, सिंसियरली बैठता तो है, तो उसको मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा, जो भी आपको असाइनमेंट्स या रिपोर्ट्स बनानी होती है ना, उसको सीरियसली लो। अब चाहे कॉपी करके बनाओ या कैसे भी बनाओ, डजंट मैटर, लेकिन बनाना जरूर है और टाइम पे सबमिट करना है। इससे क्या होगा, असाइनमेंट्स आपने टाइम पे सबमिट किए कि नहीं किए, इस बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिलने हैं। तो आपको रेगुलरली क्लास जाओगे तो असाइनमेंट्स का भी पता रहेगा कि कब असाइनमेंट दिया है, कौन सा दिया और कब सबमिट करना है, और ये चीजें भी टाइम पे होती जाएंगी। एक और फायदा, रेगुलरली क्लास जाओगे तो क्लास में जो टेस्ट या क्विज होते हैं उसके बारे में भी आपको पता रहेगा और थोड़ा बहुत उसके लिए भी आप पढ़ लोगे। ठीक है, क्विज तो क्या चैप्टर वाइज होते हैं, तो आपका मिड सेम एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो उससे पहले आपके क्विज हो जाएंगे, तो क्विज के मार्क्स भी आपके इंटरनल मार्क्स में ऐड होते हैं। तो टेस्ट हुआ, क्विज हुआ, उसको अटेंड कर लोगे और उसके लिए आपको पता रहेगा कि कल क्विज है तो थोड़ा बहुत तो देख लूं, इस एक ही चैप्टर का तो क्विज आ रहा है, तो एक चैप्टर में है ही कितनी चीजें, 2-4 चीजें होगी, तो उसको अपन थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तरीका, अगला टिप जो मैं आपको देना चाह रहा हूं वो ये कि देखिए बैक लगने के लिए हमें थोड़े से मार्क्स से ज्यादा, मतलब थोड़े से मार्क्स ही आते हैं तब हमारी बैक लग जाती है। अगर 50 में से 17 से ज्यादा आ गया तो भी हमारी बैक नहीं लग रही, लेकिन 17 मार्क्स भी नहीं आ रहे बच्चों के। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इजी तरीके से मार्क्स मिल रहे थे उसका पता ही नहीं था। सबसे इजीली मार्क्स कैसे बढ़ते हैं, इंटरनल्स में और मिड सेम एग्जाम में। तो आपका जो मिड सेम का एग्जाम होता है वहां पे सिलेबस भी थोड़ा सा होता है, क्वेश्चन भी आसान होते हैं और कम क्वेश्चन के ज्यादा मार्क्स होते हैं, तो वहां इजीली मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर पढ़ लें तो मिड सेम में भी मार्क्स ला सकते हैं और इंटरनल में भी मार्क्स बटोर सकते हैं। तो ये जो इजी मार्क्स हैं, स्कोरिंग एग्जाम्स हैं, इस पे हम ध्यान नहीं देते, इसलिए बैक लग जाती है। तो आपको अब से मिड सेम एग्जाम पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप देखो मिड सेम एग्जाम में लेटेस्ट से आपके 3 चैप्टर आते हैं, टोटल सब्जेक्ट में 5 चैप्टर हैं, मिड सेम में 3 आ रहे हैं, तो उन तीनों का पहले इंडिविजुअल क्विज हो गया। अगर आपने क्विज पे ध्यान दे दिया तो तीनों चैप्टर वैसे ही आपके प्रिपेयर्ड हैं, थोड़ा सा और रिवाइज कर लोगे, मिड सेम एग्जाम भी अच्छा चल जाएगा, थोड़ा सा और पढ़ लोगे, एंड सेम एग्जाम भी अच्छा चल जाएगा। बैक तो छोड़ो, आप तो शायद टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं करने को, लेकिन अगर हम थोड़े आधे से भी ज्यादा में अगर कवर कर ले तो हमारी बैक तो बिल्कुल नहीं लगेगी। नेक्स्ट तरीका है अपने सीनियर से कनेक्टेड रहे। वैसे सीनियर जो पढ़ाकू होते हैं, पढ़ाई में होते हैं, उनसे पूछो कि सर हमको थोड़ा बता दो, या भैया थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे मार्क कर दो, मेरे को बिल्कुल नहीं आता। तो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप मार्क करवा लो और उनको तो अच्छे से पढ़ लो। थ्योरेटिकल टॉपिक है तो रट लो, न्यूमेरिकल टॉपिक है तो उसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और एक और, सीनियर से जब मिल ही रहे हो तो उनसे बोलो कि सर अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर हो जो आपने दिया था हमारे सेमेस्टर के, तो पेपर दे दो। उस पेपर में से तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे मिड सेम एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम, उधर से क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मांग लो सीनियर से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टिप्स हुए। और
अभी इतनी सारी चीजें हो गई, एक साथ कैसे करेंगे? एग्जाम से 5 दिन पहले नहीं, हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा 1.5-2 घंटा निकाल लो, आराम से आपका पूरा सेमेस्टर बड़े आराम से गुजर जाएगा। 1.5-2 घंटा रोज पढ़ना है, बाकी के टाइम में आप घूमो फिरो ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.5-2 घंटा रोज पढ़ना है, ठीक है। और थियोरिटिकल टॉपिक्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल टॉपिक्स को सॉल्व, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करो। इससे क्या होगा? आपके टॉपिक्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका था ये, आपके मिड सेम एग्जाम, एंड सेम एग्जाम, असाइनमेंट्स, क्विज, रिपोर्ट्स, टेस्ट, ये सारी चीजें अगर आपने कर ली तो बैक कभी भी नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। इसी तरीके के और टिप्स जानने के लिए जुड़े रहिए रट्टू तोता प्लेटफॉर्म से, पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। Thank you and have a nice day. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.